बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर सीरीज़ में पढ़ेंगे कि फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाने जा रहा, वो आपको ऑलरेडी पता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रपोजिशन क्या होती है, कंजक्शन क्या होती है, जनाब एडजेक्टिव क्या है, वर्ब क्या है, इंटरजेक्शन क्या है, एडवर्ब क्या है। ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती हैं, आपको पता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ ग्रामर में कि इनका काम क्या है, ये फंक्शन कौन सा प्ले करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमें ग्रामर सबको आती होती है कि जनाब नाउन है, वो कहें जी डेफिनेशन भी लिख देंगे, 5-10 एग्जांपल्स भी लिख देंगे और उसके बाद मामला यही ख़त्म करते। तो इससे अगली चीज़ इस पर बिल्ट होती है, यहाँ तक ये ठीक है। इससे अगली बिल्ट ये होती है कि ये इसका फंक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर अगर नाउन और प्रोनाउन को देखा जाए तो दोनों का फंक्शन ये है कि ये सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। यानी नाउन और प्रोनाउन का जो फंक्शन है वो एक है कि ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होंगे। कैसे, मिसाल से देख लेते हैं। मिसाल यही है कि मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ ताहिर वर्क्स हार्ड। ठीक हो गया जी। अब इसमें ताहिर जो है वो डूअर है, तो लिहाजा जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट है, यहाँ ताहिर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ इसी तरीके से जो है नाउन या प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। मिसाल के तौर पर आई गेव अ पेन टू ताहिर। अब यहाँ पे आप देखें कि सब्जेक्ट के तौर पर जो है प्रोनाउन भी यूज़ हो रहा है। आई सब्जेक्ट है, आई डूअर है, और जो ताहिर है वो रिसीवर है, से वो पेन दिया गया है। ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखें नाउन या प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, और यही दो फेवरेट पोजीशंस होती हैं सब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट की। तो ज़्यादा नाउन और प्रोनाउन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनका काम क्या है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर परफॉर्म करेंगे किसी भी सेंटेंस में। तो लिहाजा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पर परफॉर्म जो करने वाली चीज़ होगी वो नाउन या प्रोनाउन होंगे। तो लिहाजा ये दो फेवरेट पोजीशंस हो गए। अगली बात आ जाती है जी कि जनाब आप जो है कंजक्शन और प्रेपोजिशन जो है ये कौन सा रोल जो है वो प्ले करने जा रहे हैं। चलें जी देख लेते हैं जी कि वो रोल कौन सा प्ले करने जा रहे हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रेपोजिशन जो है आप देखें अगर तो इसके नाम में और इसके नाम में आप देखें प्रेपोजिशन जो है उस पर लिखा हुआ जी प्री पोजिशन। अगर हम इसको तोड़ के देखें तो प्री पोजिशन है, यानी कि ये किसी से पहले आएगा। जनाब ये किस से पहले आएगा, इसके बाद कौन सी चीज़ें आएंगी, इसके बाद नाउन भी आ सकता है, इसके बाद प्रोनाउन भी आ सकता है। कैसे, मिसाल के तौर पर मिसाल दे देते हैं जी हम आपको। ठीक है जी, कैसे आ सकता है मिसाल दे देते हैं जी। ही गेव टू मी आ पेन। उसने मुझे पेन दिया, ही गेव टू मी अ पेन। ठीक है जी। अब आप देखें या ही गेव अ पेन टू मी, दोनों तरह ठीक है। चलें सीधा कर लेते हैं, ही गेव अ पेन टू मी, ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें देखें प्रेपोजिशन कहाँ पे, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद क्या आ रहा है, प्रोनाउन। तो मैंने यही कहा था कि इसके बाद नाउन या प्रोनाउन कोई आएगा। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि एक और सेंटेंस लिखते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल, आई caught the ball with glove। ठीक हो गया जी। अब इसमें हम देखें तो यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन को देखें तो यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है यहाँ प्रोनाउन से पहले आ रही है, ये प्रोनाउन है। यहाँ पे नाउन से पहले आ रही है, यहाँ पे भी नाउन से पहले आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंटेंसेस में ये जो प्रेपोजिशन होती है ये देखें इधर प्रोनाउन को नाउन से जोड़ रही है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन को जोड़ रही है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो जनाब ये लिंक कर रही है नाउन को यहाँ पे वर्ब के साथ, या वर्ब और नाउन लिंक हो रहे हैं। यहाँ पे नाउन को लिंक कर रही है दूसरे नाउन के साथ, यानी नाउन के साथ लिंक हो रहा है। तो
ये जो प्रेपोजिशन है इसको सबसे ज़्यादा बेवफा किस्म का जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यानी ये किसी को किसी के साथ भी जोड़ देती है, ये रिलेटिंग वर्ड होती है, रिलेट कर रही होती है किसी को किसी के साथ भी। जिस तरीके से हम कहते हैं कि कंजक्शन बड़ा वफादार लायल किस्म का पार्ट ऑफ स्पीच है कि वो अपनी ही कैटेगरी में किसी के साथ जोड़ेगा, दूसरी कैटेगरी में जाके जोड़ेगा नहीं। जब बिल्कुल इसके बरक्स जो है वो हमारी प्रेपोजिशन जो होती है वो नाउन को नाउन के साथ भी रिलेट कर सकती है, वो नाउन को प्रोनाउन के साथ भी रिलेट कर सकती है, वो वर्ब को नाउन के साथ भी रिलेट कर सकती है। तो इसकी रिलेटिंग वर्ड है, ठीक है जी। तो लिहाजा ये रिलेट किन को कर रहा होता है, नाउन को नाउन भी कर सकता है, नाउन को प्रोनाउन से भी रिलेट किया जा सकता है और वर्ब को नाउन से भी रिलेट किया जा सकता है, किसी एडजेक्टिव को किसी से रिलेट कर देगी। तो लिहाजा इसमें सबसे बेवफा किस्म का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसको प्रेपोजिशन को कहा जाता है, ठीक है जी। तो लिहाजा आज की हमने इस क्लास में ये देखा कि नाउन और प्रोनाउन का फंक्शन क्या है, दे एक्ट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा प्रेपोजिशन का इसमें फंक्शन क्या है कि कुछ नाउन से, ये रिलेटिंग वर्ड है और कुछ नाउन से पहले आती है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आती है हमेशा। और रिलेट ये किन किन को करती है, ये नाउन को नाउन से भी रिलेट कर सकती है, नाउन को प्रोनाउन से रिलेट कर सकती है, वर्ब को नाउन से कर सकती है और इसी तरह बाकी काम जो है वो आपस में इनको रिलेट करती है जी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई। थैंक यू।